देखो एक बार थोड़ा सा सिलेबस जो अपन ने पढ़ना है वो सारा एक बार नोट कर लेंगे, हिंदी ग्रामर का। तो आप यूं करोगे कि हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, कोई भी ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर पढ़ने का तरीका हमारा रहेगा वर्ण से स्टार्ट हो। अब आपने करना क्या है कि जो टॉपिक आपके हो चुके उसको टिक कर देंगे, जो नहीं हो चुके उसको आप छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को जैसे संडे को क्लास है, संडे को साइको की क्लास होगी, नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट वर्किंग डे में इस सारे को कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट, जैसे आपको ग्रुप में प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा साथ साथ, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे। वर्ण ग्रामर पढ़ने की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके वर्ण के बाद में क्या आएगा, शब्द आता है। फिर क्या आएगा, शब्द के बाद हम बात करेंगे पदबंध, एक वर्ड आएगा पदबंध। पदबंध के बाद हम बात करेंगे उपवाक्य, उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद हम बात करेंगे वाक्य। तो कोई भी आप व्याकरण, किसी भी भाषा की व्याकरण पढ़ते हैं तो आपको ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस से चलना होगा। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, ठीक है। अब शब्द करोगे तो शब्दों के हम दो प्रकार कर लेते हैं, एक तो विकारी शब्द हो जाते हैं, एक होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द में क्या आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, क्रिया आ जाएगा और विशेषण आ जाएगा। ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में क्या आएगा, अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण आ जाएगा। किसी ने इंग्लिश पढ़ी हुई है तो इंग्लिश का मैं बता देता हूं साथ साथ। क्रिया विशेषण, इसको एडवर्ब बोलते हैं। इससे नाउन, इससे प्रनाउन, इससे वर्ब एंड इट्स एडजेक्टिव। इसको इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब। फिर ये क्या आएगा, संबंध बोधक शब्द आ जाते हैं कुछ, संबंध बोधक शब्द। एक आएगा समुच्चय बोधक शब्द। और एक आप करोगे विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। ये सारे के सारे जो शब्द है ये अविकारी होते हैं। फिर पदबंध क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ये सारा हम पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है, आज हम सिर्फ वाक्य को डिस्कस करेंगे, फिर हम वाक्य से उपवाक्य पे जाएंगे, फिर पदबंध पे बात करेंगे। ये तीन टॉपिक जुड़े हुए। इसके बाद हम वाच्य पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे और काल पढ़ेंगे। वाच्य, कारक और काल, ये छोटे छोटे टॉपिक है, कल वाली क्लास में आप कंप्लीट कर देंगे। तो पहला हम बात करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो आप लिखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की, वर्ण बोलते हैं अपन इसको। भाषा की सबसे छोटी इकाई। वाक्य क्या होता है, वाक्य लिखोगे भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई ये क्या आ जाती है, इसको वाक्य बोलते हैं। ठीक है। अब हम वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य क्या होता है वो देखो। तो वाक्य लिख देता हूं मैं, यहां वाक्य लिख दिया मैंने, राम पत्र लिखता है, ये वाक्य। लिख लिया। अब पहले वाक्य को देखो, वाक्य में क्या क्या चीजें आती है। इस वाक्य में राम क्या है, कर्ता है। इस वाक्य में पत्र क्या है, कर्म है। इस वाक्य में लिखना क्या है, तो क्रिया है, ये क्रिया है। तो ये वाक्य क्या हो गए फिर,
थैंक यू। वाक्य में क्या हो गया? राम, समझ में आ गई बात? जो क्रिया को करने वाला करता है। इसमें बताने की एक बात ध्यान देंगे, जहां तक आपको जिस चीज का नहीं पता होगा वो आप पूछ सकते हैं 2 बार 3 बार, क्योंकि हमारी जो अब इसके बाद जब आप डिस्कस कर लेंगे, पूरा डिटेल में करवाऊंगा, 2 बार डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में फिर आपके डाउट्स रह जाएंगे, उस डाउट्स को फिर क्लियर करेंगे। तो उसके बाद में फिर क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए उसके बाद में। चले आगे यहां तक, ठीक है? ये सिंपल सी बात बताइए मैंने। अब मैं वाक्य के 2 प्रकार बताता हूं, इसी को ले लेता हूं। राम पत्र लिखता है, लिखता है। इसके 2 पार्ट कर दो, एक तो आ जाता है ये वाला पार्ट और एक आ जाए ये पार्ट। ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं उद्देश्य, और ये जो बाद वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं अपन विधेय। ये क्या आएगा? उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में अपन इसको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट एंड इट्स क्या आ जाएगा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ जाएगा इंग्लिश में, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब आपके क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है? समझ में आ गया। एक क्वेश्चन, एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आया था कि आप संज्ञा को कहां ढूंढोगे वाक्य में? संज्ञा को कहां ढूंढोगे? मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपने वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को ढूंढना है ना? तो कहां ढूंढोगे? 1 2 3 4 विधेय में ढूंढेंगे, विधेय में ढूंढेंगे। दूसरा उद्देश्य में ढूंढेंगे। तीसरा उद्देश्य के विस्तार में ढूंढेंगे, उद्देश्य के विस्तार में ढूंढेंगे, या क्या ढूंढेंगे? सभी में ढूंढे। बताओ शाबाश। संज्ञा एक्चुअल में क्या होता है? संज्ञा कर्ता जो होता है ना, कर्ता के तौर पर संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग ही होता है ज्यादातर। तो ज्यादातर जो 99% संज्ञा है वो यहां पर ही आएगी, कर्ता में, उद्देश्य में ढूंढे। उद्देश्य का विस्तार बताता हूं आप। क्रिया हमेशा विधेय में आती है। क्रिया वाला क्वेश्चन आया हुआ है रीट में, क्रिया हमेशा विधेय में आएगी। 2 बातें क्लियर होगी? चलें आगे। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है? अब मैंने जो वर्ड लिख दिया, उद्देश्य का विस्तार क्या और विधेय का विस्तार क्या हो। एक लिख लो, उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, और एक लिख दो विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, ये लिख लो। क्या होता है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार? अब एक बात सुनो, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, ठीक है बात। अब यहां पर उद्देश्य क्या है? ये बड़ा। अब यहां पर मैं उद्देश्य का विस्तार कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने लिख दिया मोहन का भाई, मोहन का भाई राम। अब ये जो इतना सारा मैंने क्या किसके साथ जोड़ा है? पत्र तो अब भी राम ही लिख रहा है। क्या ये जोड़ने से कोई फर्क पड़ा है? ये जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पत्र तो अब भी राम ही लिख रहा है। तो आपने क्या कर दिया? इस चीज में किस में जोड़ दिया? उद्देश्य में जोड़ दिया। उद्देश्य में कुछ एड ऑन चीज कर दी आपने। जब हम उद्देश्य में कोई चीज एड ऑन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार क्लियर हो गया? मोहन, हाँ मोहन संज्ञा है, मोहन का भाई तो अब भी उद्देश्य का विस्तार, मतलब वो तो अलग था ना, ये तो सिर्फ वो मैंने उद्देश्य का विस्तार तो वैसे लिख दिया था। उद्देश्य में ढूंढेंगे, उद्देश्य के विस्तार में भी ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे। फिर आगे नेक्स्ट करो। नेक्स्ट लिखोगे विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। तो विधेय का विस्तार क्या होता है? विधेय का विस्तार करोगे राम
मोहन को पत्थर लिख रहा है, मोहन को पत्थर लिख रहा है, पत्थर लिख रहा है। अब ये जो वर्डिंग आ गई मोहन को, ये विधेय का विस्तार है। ये जो वर्डिंग आ गई इसको आप बोलते विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार हो जाएगा। वाक्य में अगर उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार पूछा जाए, कर लोगे? चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब आप करोगे जो वाक्य है, वाक्य के तत्व बनते हैं, 6 तत्व मिलकर वाक्य बनाता है। 3, 4, 5 और 6 तत्व होते हैं, उससे मिलकर वाक्य बनता है। एक आता है वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, योग्यता। दूसरा वाक्य क्या होगा? सार्थक हो। तीसरा वाक्य क्या हो? पदक्रम हो। चौथा वाक्य में क्या हो? अन्वय हो। पांचवा वाक्य में क्या हो? आकांक्षा हो। और 5 छठा हो जाता है निकटता, निकटता। 6 बातें। एक वाक्य बनने के लिए 6 तत्व जरूरी होते हैं। एक वाक्य बनने के लिए 6 की 6 बातें जरूरी होती हैं। तो पहला लिख लो योग्यता, दूसरा आएगा सार्थक, तीसरा आता है पदक्रम, चौथा आता है अन्वय, पांचवा आता है कक्षा और छठा आता है निकटता। तो ये 6 होते क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। योग्यता का मतलब हुआ कि जो बात आप कहना चाहते हो उसको उसी रूप में समझा दो, तो इसका मतलब हो गया कि वो योग्यता है इसमें। जैसे क्या हुआ? राम चाय खाता है। अब ये जो है इसमें योग्यता नहीं, ये जो वाक्य लिखा गया है वो क्या है? योग्यता का अभाव है। मतलब जो बात कहना चाह रहा था वो बात कह नहीं पा रहा है, ये वो आज समझ नहीं पा रहा है, पढ़ने वाला उस बात को समझ नहीं। तो वाक्य जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस विचार को लेकर के वाक्य कहा जाए, बोला जाए, लिखा जाए, वो उसी बात को उसी तरीके से समझा दे, उसको योग्यता बोल। ठीक है। दूसरा आ जाता है वाक्य का एक अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो वाक्य क्या है? सार्थक नहीं। मतलब अर्थ भी जरूरी है। 2 बातें क्लियर होगी। अर्थ का योग्यता, योग्यता होगा कि मतलब वाक्य या कोई भी जब हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ विचार आते हैं। उस विचार को उसी तरीके से अगर एक्सप्रेस कर दें तो उसमें क्या होगा कि वो बात को कहने की योग्यता है। अब ये कहना क्या चाहता था? राम चाय पीता है, लेकिन क्या कह दिया? राम चाय खाता है। तो इसमें क्या हुआ? योग्यता नहीं है। इसमें क्या बोल देंगे? योग्यता नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर होगी? सार्थकता समझ में आ गया? अर्थ होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं देता तो क्या होगा? हाँ, मीनिंग नहीं देता तो क्या होगा? वाक्य नहीं होगा।
मीनिंग होना चाहिए। कैसे, अब कर दें, राम लिखता है पत्र, मतलब इसका क्या मीनिंग नहीं है कोई भी, या कुछ और शब्द लिख दे। वाक्य होता क्या है, शब्दों का जो गुच्छा होता है, शब्दों का जो शब्द 3-4 शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं, 3 या 4 शब्द मिलके, तो ये क्या होगा, इसमें सार्थक होना चाहिए। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरा आता है पदक्रम। अब पदक्रम की बात क्या हो रहेगी, तो पदक्रम देखो, अभी मैंने क्या डिस्कस किया अपन ने कि वाक्य में एक सीक्वेंस होता है कि पहले कर्ता आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए, कारम आना चाहिए, और उसके बाद में क्या आनी चाहिए, क्रिया आनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस आना चाहिए। हिंदी में यही होता है, इंग्लिश में अलग होता है। तो अगर वाक्य लिखोगे तो वाक्य में आप करोगे जी राम, जैसे आ गया राम पत्र लिखता है। अब ये जो सीक्वेंस है, ये इसको पदक्रम बोलते हैं, पदक्रम बोलेंगे। मतलब पहले कर्ता आए, फिर उसके बाद में कर्म आए, फिर उसके बाद में क्या क्रिया आए, और उसके बाद में अगर सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया, तो इसको पदक्रम बोलते हैं। अगर आप ये उल्टे पुल्टे लगा दो, मान लो आपके सेंटेंस में क्वेश्चन आ गया कि लिखता है राम पत्र, लिखता है राम पत्र, तो क्या हो जाता है, इसमें पदक्रम नहीं है, इसमें पदक्रम का अभाव है, पदक्रम नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात? 3 तक बातें क्लियर होगी, यस और नो, अच्छे से हो जाएगा क्लियर। अब चौथा आ गया अन्वय। क्वेश्चन आया हुआ है इसमें अन्वय में, अन्वय देखना। अन्वय होता क्या है? अन्वय होता है, जैसे मैंने लिख दिया राम पत्र लिखती है। अब आप पूछ रहे हैं इसमें किस चीज की कमी है? अन्वय की कमी। या मैं लिख दूं कि लड़के खेलता है, क्या कमी है इसमें? है तो कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है ही ना इन दोनों में। किस चीज की कमी है? अन्वय की कमी। अन्वय होता क्या है? अन्वय होता है जो वाक्य है ना, जो हम वाक्य लिखते हैं, तो वाक्य में होता क्या है, वाक्य में हमारे पास एक कर्ता होता है, और वाक्य की जो क्रिया आती है ना, क्रिया, ये कर्ता के हिसाब से आती है। जैसे कर्ता होता है ना, कर्ता, जैसे कर्ता का मतलब, कर्ता में क्या होगा, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया आती है। कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन होगी। समझ में आ गई बात? कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग आएगी, और कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग आएगी। समझ में आई बात? यस और नो? अब राम क्या है? पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है, क्रिया क्या होगी, स्त्रीवाचक होगी। गलत हो गया। ये लड़के क्या हो गया, बहुवचन हो गया, और ये क्या होगा, क्रिया एक वचन में आ गई। ये गलत हो, इसको बोलते हैं अन्वय। इसको क्या बोलेंगे? अन्वय, अन्वय बोलेंगे। समझ में आ गई बात अन्वय की? अन्वय क्लियर हो गया? ये अन्वय वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। फिर आगे रहता है आकांक्षा और निकटता। निकटता पहले समझा देता हूं, फिर आकांक्षा बताएंगे। आकांक्षा बाद में करें, पहले निकटता को डिस्कस करें। निकटता में क्या रहेगा? निकटता में वाक्य में जो शब्द होते हैं ना,
उनके बीच ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। राम पत्र लिखता और है, तो ये इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप ना। शब्दों को जब जोड़ के हम बोलते हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप आता है, जैसे राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है, इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया तो निकटता नहीं है। या अपन क्या कर दिया, इसको आप ऐसे लिख दिया, राम पत्थर लिखता है, ये भी तो वही चीज, तो वही लिखी है, लिखा तो वही चीज है, सेम ही है, ऊपर और नीचे दोनों एक जैसी बातें लिखी है। शब्दों में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना बोलते समय गैप आता है, उतना ही फर्क होना चाहिए शब्दों में। उसको निकटता बोलते हैं, प्रॉपर निकटता बोलते हैं। निकटता पद क्लियर हो गया? अच्छा, एक का पढ़ा जाना, यहां तक ठीक है? दो और पढ़े, दो और पढ़े। चलो आगे, फिर रहेगा आकांक्षा। तो आकांक्षा क्या होगा, ये देखो एक बार। आकांक्षा होता है जानने की इच्छा। आकांक्षा होगा जानने की इच्छा, आकांक्षा होता। अब कोई भी वाक्य है वो इस जानने की इच्छा को पूरा करता हो, कोई भी वाक्य है वो जानने की इच्छा को पूरा कर। जैसे क्या हुआ, मैंने कह दिया राम खा रहा है, खा रहा है। अब आपके दिमाग में पता नहीं क्या खा रहा है, आएगी कि नहीं आएगी? अब ये क्या कर रहा है, अब इसमें जानने की इच्छा पूरी नहीं। अगर आप यूं लिख दें कि राम लिखता है, राम लिखता है, अब क्या लिख रहा है ये भी नहीं पता अपने को, ठीक है। अभी जानने की इच्छा अधूरी रहे तो ये वाक्य नहीं बना। वाक्य बनता कब है, जब वो क्या करता है, आकांक्षा को पूरा करे, यानी कि जानने की इच्छा को पूरा करे तो वाक्य बने। वाक्य जानने की इच्छा को पूरा करे। अब वाक्य कैसे बनाएंगे, तो लिखिए राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है। अब पता लग गया भी राम लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, पत्थर लिख रहा है, अभी वाक्य बन। तो वाक्य आकांक्षा को भी पूरा करे, वाक्य जो होगा आकांक्षा को पूरा करे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चले आगे। अब वाक्य के 6 जो तत्व बताए हैं, 6 जो कंपोनेंट कह सकते हो, 6 एसेंशियल बातें, वो क्लियर होगी। अब आ गया वाक्य, उपवाक्य का थोड़ा सा बता देता हूं। उपवाक्य आकांक्षा को नहीं पूरा करता। जो उपवाक्य होता है वो क्या करता है, सिर्फ इन 5 बातों को पूरा करता है, 1 2 3 4 और 5, ये 5वें नंबर वाली आकांक्षा है, इसको पूरा नहीं। वाक्य उपवाक्य आकांक्षा को पूरा नहीं करता, उपवाक्य आकांक्षा को पूरा नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, वाक्य उपवाक्य में बाकी 5 बातें आती है। ये भी योग्यता होती है उपवाक्य में, सार्थकता होती है, पदक्रम होता है, अन्वय होता है, निकटता होती है उपवाक्य में। उपवाक्य में आकांक्षा नहीं होती, नोट कर लेना, स्टार लगा लेना इसको, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चले आगे। अब आगे हम बात करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। पहला लिखोगे, 2 प्रकार से वाक्य को बांटते हैं अपन। एक तो आएगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना
के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। एक आएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तीन, एक, दो और तीन। एक लिखोगे साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। एक लिख देंगे संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और एक लिख देंगे मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। तीन भेद रचना के आधार। अर्थ के आधार पर लिखोगे तो 8 भेद होते हैं। एक लिखेंगे विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। दूसरा लिखेंगे निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य। तीसरा लिख देंगे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा लिख देंगे आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, एक लिखोगे संकेतवाचक वाक्य। सातवां लिख दो संकेतवाचक वाक्य। और आठवां लिख देंगे विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये 8 है। ये रचना के आधार पर है, वो अर्थ के आधार पर। समझ में आ गई बात? एक एक को पढ़ते, पहले ये 3 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे। साधारण वाक्य देखो क्या होता है। साधारण वाक्य होगा जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक ही क्या होगा? विधेय होगा। उद्देश्य भी एक होगा और विधेय भी एक होगा, साधारण वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पत्थर पढ़ता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये एक ही उद्देश्य है इसमें। राम क्रिया भी एक है, विधेय भी एक है। दूसरा लिखोगे मिश्रित वाक्य। दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य था क्या? दूसरा संयुक्त वाक्य अपन लिखा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा क्या इसमें? संयुक्त वाक्य में जैसे राम पढ़ता है,
राम पढ़ता है और मोहन खेल रहा है, खेलता है। यहां दो वाक्य या उपवाक्य, सुक्त का ध्यान दो, दो वाक्य या उपवाक्य या तो और से जुड़े होंगे, बराबरी से जुड़े होते हैं, या तथा से जुड़े होंगे, या वह से जुड़े होंगे, या एवं से जुड़े होंगे, इनसे जुड़े होते हैं, ये सुक्त हो जाए। किंतु परंतु भी लिख लेना, किंतु परंतु ये शब्द भी लगे, किंतु परंतु तथा वह, या शब्द सेंटेंस लिख, इसी में लिख लो, सुक्त में किंतु परंतु में। जैसे वैसे नहीं है, जैसे राम करता वैसे ना, वैसे नहीं है, उसमें ऐसा नहीं, वो आ जाता है आपका क्रिया विशेषण में है, पदबंध में है। चलो देखो, बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने लगे। बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने लगे, सुक्त हो गया। बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने लगे, सुक्त हो गया। दूसरा लिखो सेंटेंस, वह बार बार असफल हुआ, वह बार बार असफल हुआ किंतु उसने साहस नहीं खोया। डिपेंड कहां है अभी ये? इसमें ना सुक्त वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, तीन चीजें होती है इसमें। एक तो योजक होता है, वियोजक होता है और एक विरोधक होता है। तीन तरह के समुच्चय बोधक शब्द यूज होते हैं। एक विरोधक आता है, विभाजक आता है और एक आता है संयोजक। एक आएगा संयोजक, वो जो आप बता रहे हो ना, जब वर्षा हुई या यदि वर्षा हुई, यदि तो से जुड़े होते हैं, वो आश्रित होते हैं। यदि और तो वाले आश्रित होंगे, वो एक पे आश्रित होता है। इसमें क्या होता है, तीन चीजें। आप तो संयोजक, ये ज्यादा संयोजक आ गया, वियोजक आ गया, वियोजक, और एक आ जाता है विरोधक, विरोधक, विरोधक। संयोजक होता है जो जोड़ने वाले, और तथा वह होते हैं जो दो चीजों को जोड़ते हैं, उसको संयोजक बोल देते हैं। जो दोनों को अलग अलग करते हैं उसको वियोजक बोल देते हैं। जैसे या आ गया, या आ गया, या आ गया, तथा अथवा आ गया, अथवा, ये वियोजक है। किंतु परंतु लेकिन विरोधक शब्द होते हैं, विरोधक। जैसे क्या हुआ, अन्यथा, किंतु, परंतु, वर्ड लिख लो विरोधक के। किंतु आ गया, परंतु आ गया, अन्यथा आ गया, अन्यथा, है ना, ये सारे विरोधक शब्द। ठीक है। संयोजक में तथा और वह आ गया। विभाजक में, वियोजक में आ जाता है या और अथवा आ गया, या अथवा आ गया। विरोधक में किंतु, परंतु, मगर, ये आ गया। जैसे इसमें लिखा तो है, असफल होने पर भी साहस नहीं खोया, तो विरोधक शब्द हो गया ना। असफल होने पर भी, असफल होने पर भी साहस नहीं खोया, किंतु उसने साहस नहीं खोया, है ना। या ऐसे हो गया कि आप चुप करिए अन्यथा बाहर चले जाइए, है ना, इस तरह का अन्यथा। तो ये सारे शब्द क्या आगे, ये विरोधक में आ जाते हैं। ठीक है। कौन सा? मगर किंतु परंतु एक ही होता है, मगर किंतु परंतु एक ही होता है। मैं गिर गया किंतु रोया। अब गिरने पर तो रोना चाहिए, तो बाद वाली बात विरोधक से जुड़ी होगी, विरोधक हो गया ना। पहले वाला जो सेंटेंस, पहले वाली जो बात है वो दूसरे विरोध में। बारिश
होने पर भी बारिश हो रही थी परंतु वह रुका नहीं, है ना। बारिश होने पर रुकना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, जो बात आगे करी जा रही है विरोधक की होगी। तो ये किंतु, परंतु, मगर, ये शब्द विरोधक के तौर पर यूज होते हैं, इसको नोट कर। वियोजक का मतलब होता है या आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, ये दोनों में से एक ऑप्शन है, डिवाइड कर देता है चीजों को। और, तथा, वह, ये सब दोनों को जोड़ देते हैं। आप चाय और बिस्कुट लेंगे तो चाय और बिस्कुट साथ साथ आ रहे हैं। जब ये या अथवा लग जाता है तो इसका मतलब दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को आप चूज करेंगे। जब ये ऑप्शन लग जाता है तो दोनों ऑप्शन साथ यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? बहुत है जितना सर, आगे फिर करवाएंगे तो फिर ज्यादा इंग्लिश की क्लास कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं करवा दूँ। फिर मिश्रित में तो आगे लंबी कहानी है। फिर ये इनके ना, अभी मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी ना साधारण वाक्य को संयुक्त में बदलना, एक ही वाक्य को बदल सकते, जैसे सेंटेंस लिखवाऊंगा, 10 सेंटेंस लिखवा दिए, उनको आपने संयुक्त में बदलना है, उसी को मिश्रित में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है, देखो कैसे, देखो एक मिनट बताता हूं मैं, रुको एक बार, एक मिनट रुको। जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिख दिया सूर्य निकला, एक आ गया ना, सूर्य निकला। आगे दूसरा साधारण वाक्य लिख दो, अंधेरा गायब हो गया, अंधेरा गायब हो गया। अब ये दो साधारण वाक्य, कोमा से कोमा लगा दिया बीच में अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोमा का मतलब रुक गया, अलग अलग कर दिया, कोमा ने लग। अब ये तो हो गया दो साधारण वाक्य, इनको संयुक्त बना दो। सूर्य निकला, सूर्य निकला, और अंधेरा गायब हो गया, और आपने संयोजक का यूज किया, और क्या हो गया, अंधेरा गायब हो गया, अंधेरा गायब हो गया। तो आपने क्या किया, संयोजक का यूज करके क्या संयुक्त वाक्य बना दिया इसमें। अब इसका मिश्रित बनाएंगे, तो मिश्रित वाक्य डिपेंडेंट होता है, जैसे ही सूर्य निकला, जैसे ही सूर्य निकला, अब यहां पर डिपेंडेंट हो, जैसे ही सूर्य निकला क्या हुआ, अंधेरा गायब हो गया, अंधेरा गायब हो गया। अब यहां पर एक जो बात होती है वो दूसरी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अंधेरा गायब, अंधेरा गायब होना इस पे, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी हो, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, फसल अच्छी होगी। तो ये मिश्रित होता है, मिश्रित में आश्रित होता है, एक बार अच्छी होगी, ये मिश्रित है। ठीक है ना, तो आप कल इनकी प्रैक्टिस करेंगे, लंबा टॉपिक है, इसको ये विधानार्थ के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा घुमा देता है क्वेश्चनों को, तो ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे कल, ज्यादा कल बाकी करेंगे डिस्कशन।